अंजलि देख सको हो यहाँ पे रविदास समाज के द्वारा यहाँ पे भारी संख्या में कलेक्टर ऑफिस जाते ज्ञापन दे बर जाते का संबंध में जाते आओ फिर से बातचीत करबो जानबो क्या चीज को लेकर के आज कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं भारी संख्या में। छत्तीसगढ़ में सर्व रविदास समाज के प्रदेश स्तरीय धरना है जिसमें सासपुर लोहारा विकास खंड के ग्राम रक्षे में अनुसूचित जाति के 2 परिवार हैं जिन्हें शासन के द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास छत तक बन गया था उसे ग्राम पंचायत ने, तहसीलदार ने, सीओ ने और जिला कार्यालय ने मिलकर के उस अनुसूचित जाति परिवार के घर को अब अपना जेसीबी चला करके पूरी तरह तहस नहस कर दिया। हम शासन से मांग करते हैं कि जब उसका घर अवैध रूप से बन रहा था तो छत लेवल तक क्या प्रशासन सोया था? एसडीएम सोई थी क्या? वहां के तहसीलदार सोए थे? ग्राम पंचायत क्या कुंभकर्ण की नींद में सोया था? तो पूरी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के भाई को षड्यंत्र पूर्वक परेशान और उत्पीड़न करते हुए उनका घर तोड़ा है, जिसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ के रविदास समाज के समस्त साथी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि उस पीड़ित पक्षकार को तत्काल मुआवजा दे, उसका घर बनाए और जो उसको आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे तथा जिन्होंने हमारे समाज की माता बहनों को खींचकर घर से बाहर निकाला है उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत तत्काल केस दर्ज करके उनको अंदर किया जाए। सीओ सासपुर लोहारा को निलंबित किया जाए, तहसीलदार सासपुर लोहारा को निलंबित करें, ये हमारी मांग है। इसको लेकर आज बहुत विशाल धरना हुआ और सब पूरे समाज के लोग यही मेमोरेंडम देने कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास जा रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर। ऐसे ही 4 बार हो चुका है मैम, अभी ये पहला घटना नहीं है, इसके पहले भी 4 और ऐसी घटना हो चुका है जिसमें शासन प्रशासन ने हमारे अल्पसंख्यक लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। हम आंदोलन नहीं करना चाहते पर ये उकसा रहे हैं हमें आंदोलन करने के लिए। और गैर समाज में देखें आप, छोटी सी बात पर आग लगा दी जाती है, रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं, पर हमने शांति से हमने निपटना चाहा पर हमें ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए ये बगावत है। अगर इसमें सुनवाई नहीं होगी तो हम रोड जाम करेंगे, जेल जाएंगे, जो करना होगा सब करेंगे, पर हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम सब करबद्ध, हम आप सबों से निवेदन करते हैं, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं शांतिपूर्ण कि हमारे लोगों को न्याय मिले। इसी तरह से 4-5 और घटना हो चुकी है जिसकी ज्ञापन हमने पूर्व में सौंप चुका है, सीएम को भी सौंप चुका है, विधानसभा अध्यक्ष को भी दे चुके हैं, पर उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हमारे सत्ता पक्ष में कोई हमारा आदमी नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। और दूसरे समाज में ऐसा होता है तो उनके वो लोग बैठे हैं, उनके मंत्री में उसका आदमी है, सब जगह उसके आदमी है, इसलिए उनकी सुनवाई होती है। हमारा कोई नहीं है करके ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके हमारे साथ इस तरह से घटनाएं होती है। हम भी किसी गैर समाज से कम नहीं है मैम, हमारे भी 18 से 20 लाख की आबादी है, चाहे तो हम शासन प्रशासन को हिला सकते हैं, पर हम नहीं चाहते। शांतिपूर्ण रवैया से हमारा काम हो, हमारे लोगों को न्याय मिले, यही हम चाहते हैं। क्या लगता है जात देखकर भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, मैं जात देख करके भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके बारे में नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो यहाँ पे हुआ है, जो पीड़ित पक्ष है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान को तोड़ा गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी झोपड़ी को पक्का मकान किया जाए, और एक तरफ कुछ षड्यंत्रकारी लोग इसी को तोड़ने में लगे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई, एक तरफ हम आवास बनाना चाहते हैं, गरीबों को उठाना चाहते हैं, दूसरी तरफ क्या तरीका है कि उसी मकान को आप तोड़ रहे हो। एक तरफ से शासन के आए हुए पैसे का भी दुरुपयोग है ये, क्योंकि तीसरी किस्त मेरे ख्याल से वहां पे जारी हो चुका था, सिर्फ स्लैब लेवल ढलना था, चौथी किस्त आना था। तो जब इतना हो रहा था तो फिर इससे पहले जांच होती है, सरपंच वहां पे जाकर के भूमि का निरीक्षण करते हैं, सचिव वहां पे जाकर के वहां पे बताते हैं, फिर सीओ वहां पे जाते हैं, जितने भी उसके प्रशासनिक कर्मचारी वहां से अलॉट होने के बाद ही प्रधानमंत्री खाता जो खुला है, जनधन खाता, उसमें वो पैसे का अलॉटमेंट होता है, रिलीज होता है, उसके बाद ही तो वहां पे काम चालू होता है। और वो काम चल रहा था, तो इतने दिनों तक क्यों नहीं हुआ? तो मैं जाति पे तो नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जहां पे निवास करते हैं पीड़ित पक्ष, वहां पे सिर्फ एक ही परिवार है, बाकी अन्य परिवार हैं। अन्य परिवारों को समझना चाहिए, हम भी उनके अंग हैं,
हमको क्यों अलग से देखा जाता है और हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जाता है। आज ये पीड़ित पक्ष भी हमारे साथ में, और इसी को लेकर के संपूर्ण रविदास समाज आज पूरा इस आंदोलन को लेकर के धरना प्रदर्शन किए हैं और अभी जाकर के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, पुनर्वास इनको नहीं किया जाता, तो ये प्रदेश व्यापी धरना होगा। हम कोर्ट में भी जाएंगे और रोड की धरना देंगे, हम विरोध करेंगे। अच्छा, का घटना हुई तुम्हारे संग में? हमारा आवास आ रही प्रधानमंत्री आवास तेला तोड़ दिस मैडम, और तोड़ के हमला वही दबा दो बोल दिस। ये पूरा लगे है मन हाथ उठाए दे, ये मन सब मोबाइल जब्त कर ले। पुलिस वाले मन वीडियो बनाए हन ते मन ला मुलेमा लगे है पूरा की बल लइकल दबा दो कह दिस। मन हा गांव जो नेता गिरी दे मन हा, और हमला किस एक जात के मेहर हमर का करिए चबरा ढोमरा मन हा ऐसे कि हमारे ऊपर अत्याचार करे मैडम। मन हा हमारे 4 भाई बहनी बहन और बाप नहीं है, तब वो हमारे ऊपर कोई देख घर बना के हमारे पर जब हमारे प्रधानमंत्री अवैसे हमला स्वीकृति काबर दी से शुरू से हमला बता देतीस, नेव खनन तो हमला बता देतीस कि भाई ये जगह में घर मत बना के तो हम कुआं काबर कुत्ते में है आए। वो 50 साल के काबिज जगह है मोड़ तेमा में बनाए हम प्रधानमंत्री 2-2 ठकावा से मोर भाई बहनी में रानी नाथी मनखे हमें है कर्जा बोरी करके उठाए हैं और मोल बिन मौत के मौत मार दीने मन है दे पूरा मोर ढलाई लेवल हो गई। मैं वहाँ रान के खावत रहे 18 दिन ले झिल्ली बांध के रहे हाँ तेला मोला वहाँ दफना दो कह दिस मैडम मैं का करूँ। मोर पुकार ला सुनाओ, मोर गुहार ला सुनाओ सब मन हाँ, मोर कैसनो भी करके मोर मदद करो तुम मन हाँ। मैं कहाँ जाऊँ बता, मोर घर नियत दुआ नियत भाई मन संग रही था मैं हाँ, मोर मौत के सिवाय कहीं नहीं है। मोर मैं कैसे करके जी हूँ, मोर लड़का मन कैसे करके मैं ये करूँ। जवान बेटी है दे तेल में कैसे कहाँ लेके बैठा रहूँ जवान बेटी बता मोलते हैं। मोला इंसाफ चाहिए, मोला वो हम गलत काम करे थे मतलब पूरा सब लोग मतलब करे जाए, वो न्याय होना चाहिए बस। तुम्हारा गांव से भगाना चाहते? हाँ वही है मैडम का है ना भाई, गांव से भगाना चाहते 5 दिन से काबर हमरा धोखा में रखी शुरू से बता देती, शुरू से पता अरे भाई कि हम मत बनाओ करके। हाँ इसे एक हम नहीं बनाते ना अपन अलग दिन हो गए घटना ला 20 अगस्त की है। हाँ 20 तारीख के। अच्छा, वहाँ पे और कोई वीडियो भी नहीं बनाते थे, बनाए थे जब जब्त कर ले 6-7 मोबाइल धरे पुलिस वाले मन 7 मोबाइल धरे पुलिस वाले मन। आईफोन है हमारे लड़का ना तेला पानी में बोर दिस टीआई सेम और पानी में बोर के वो हम कुचर दिस। हाँ 200 पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ भी नहीं देवा नहीं दे है हमारा पूरा नहीं लिखा बोल दिस हमारे एफआईआर नहीं लिखा तुम्हार मन के मोल बाटल लगे बेहोश रहे हम बाटल लगे तेल तीर के ना मोला हे कर दिस मन घर में लेके फेंक दिस। उप मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है और पुलिस ऐसा अत्याचार कर रही है अनुसूचित जाति के लोगों पे, महिलाओं पे घर से निकाल के मारा जा रहा है। और वीडियो बनाना कोई जुर्म है क्या? बताइए मुझे, वीडियो बना रहे हैं तो जुर्म है क्या? उसको किस अपराध में उस मोबाइल को वो किया गया? एडिशनल एसपी ने साहब ने स्वीकार किया कि वीडियो जो बनाने से रोका गया और मोबाइल को जो जब्ती बनाया गया है ये इसकी मैं जांच कराऊंगा। उन्होंने एजेको को मार्क किया। हम इसके पूर्व भी 7 दिन पहले आए थे, ग्रामीणों से मिले, पीड़ित परिवार के घर गए, उनका हाल जाना, वस्तुस्थिति को जाना। मैडम ये साहू परिवार की जमीन थी, 2 साहू परिवार से इकरारनामा होने के बाद इन लोगों ने ली और कच्चा मकान था, वहां ये निवास करते थे। जब ये पक्का बना रहे थे तो उसमें सरपंच, सचिव और जो भी प्रक्रिया होती है इस पैसे के आवंटन के, जियो टैगिंग का जो पैसा मिलता है प्रधानमंत्री आवास का, उसको देने के पहले सरकार को सोचना चाहिए कि अगर वो गलत जमीन थी तो वो प्रधानमंत्री आवास का पैसा, शासकीय पैसा क्यों खराब किया गया और क्यों गरीब जो एक रोजी रोटी को मोहताज है, उन लोगों ने रोजी रोटी को मोहताज है, उन लोगों ने पाई जोड़ के अपने पास का पैसा लगाया। आपको भी मालूम है आज महंगाई कितनी, 1 मिनट, महंगाई के इस दौर में कैसे पैसा जोड़ता है आदमी, कैसे पेट काटता है और उसको लेके ही घर का निर्माण होता है। एक छोटे से घर में बनाने में सरकार कितना पैसा देती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आप अपने पास का स्वयं का गरीब परिवार पैसा लगाया और गांव के दबंगों और अधिकारियों को ये अच्छा नहीं लगा कि एक अनुसूचित जाति का, और इसमें एक है ग्राम सभा में इनके बीच सहमति बनी थी कि ये सहमति का पत्र दिखा रहा हूँ, सहमति बनी और इसके व्यवसाय को भी ठप करने का षड्यंत्र कर रहे हैं गांव के लोग, वो दबंग लोग। इसका गुमटी है जहां ये कंप्यूटर का काम करता है, उसको भी ग्राम सभा में बोला गया कि वो शासन ने दिया उसको तुम वापिस करोगे। तो ये अनुसूचित जाति के लोगों को क्या चाह रहे हैं? क्या हमको इस देश में, इस प्रदेश में जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमारा संविधान, जो हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब के, गुरु रविदास के वंशज हैं हम,
तो क्या हमको अधिकार नहीं है इस देश में जीने का? संविधान हमको जीने की आजादी देता है, संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, उस मौलिक अधिकारों का हनन है हमारे। आज वो उनके मोबाइल को छीन लिया जा रहा है, उनको पटक के मारा जा रहा है और बोलते हैं, तोड़ते समय बोला गया है पुलिस वालों और दबंगों ने कि दफना दो चमारों को, यहीं दफना दो। कितने बड़ा अत्याचार हो रहा है मैडम प्रदेश में। आंखें हमारी आग बबूला भी होता है और रोना भी आता है कि हम किस देश में रह रहे हैं। एक के लिए क्यों इतना अत्याचार हो रहा है भाई बताओ? सब कुछ पूरा बर्बाद हो गया। मैं कैसे करके अब बता कर्जा बोरी कैसे छूटूं? और ऊपर पूरा कर्जा बोरी बोझ है, बोल दुनिया भर के सब बोझ में नान के छोड़ दी। आज मैंने बोला मैं कैसे करके जीऊं? मोर आत्महत्या के सिवाय कहीं नहीं। मोर मैं कैसे कर्जा पटाऊं मैडम बता? हमारी था अभी भाई घर में नहीं था, अभी मैं मोर भाई बहुत दिक्कत दी रहा की बता। मोर घर नहीं दुकान है, झिल्ली बांध के तुरंत बोला पूरा तोड़ के नहीं कर दी। मैं मोर आदमी नहीं कहीं नहीं ना जे लइका मतलब पोसत पालत बैठे हम। आज मोर जीवन ला कबात कर दे। मोर मैके में मोर कहीं साधा नहीं बनी बुद्धि ठेला ठपली पेड़ के जिया तो मैं काहे करूं मैडम? तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है ओकर साथ बहुत ज्यादा अन्याय करेगे है। घर मन के जिन प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन घर बनाती से वो घर ला गांव वाले मन मिल के और अधिकारी मन मिल के पूरे घर ला तोड़ देगे हवे। देख सकत हो महिला मन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा पीड़ित हवे। अभी घर कोनो सुनवाई नहीं होते, कोई घर सुनवाई करी, कोनो घर मन के सुनवाई नहीं हुआ थे। अभी देखना हुई जिन पीड़ित परिवार है वो मतलब न्याय मिल पाई या नहीं मिल पाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहो द फायर न्यूज।